बीजेपी की दुखती रग दबाएगी आप। दिल्ली चुनाव को लेकर प्रचार में पार्टी का नया हथियार। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। आप केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्रों की तुलना दिल्ली सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य और सब्सिडी जैसे क्षेत्रों में उठाए गए कदमों से करेगी। आपका कहना है कि केंद्र सरकार पुलिस पर नियंत्रण रखने के बावजूद अपराध रोकने में नाकाम रही है, जबकि दिल्ली सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे क्षेत्रों में जनता को मुफ्त सुविधाएं दी हैं। आप इस मुद्दे को दिल्ली के हर कोने तक ले जाएगी और जनता को समझाने की कोशिश करेगी कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो दिल्ली को ठीक से नहीं चला पाएगी। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी दो मॉडल की तुलना करके जनता के सामने रखेगी। पहला मॉडल केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्रों का होगा और दूसरा मॉडल दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सब्सिडी के क्षेत्र में उठाए गए कदमों का होगा। आप नेता ने कहा कि केंद्र सरकार के पास पुलिस का नियंत्रण है, लेकिन वो शहर में अपराध को रोकने में नाकाम रही है। हमारे पास शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली का नियंत्रण है, जहां हम लोगों को मुफ्त सुविधाएं दे रहे हैं। हम इसे दिल्ली के हर कोने में ले जाएंगे और बताएंगे अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो शासन नहीं कर पाएंगे। एक नमूना लोगों के सामने है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला तेज करते हुए कहा कि अगर वो राजधानी में अराजक कानून व्यवस्था की स्थिति को नहीं संभाल सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वो पीतमपुरा की एक झुग्गी बस्ती में अपने घर के बाहर चाकू मारकर हत्या कर दिए गए एक युवक के रिश्तेदारों से मिलने पहुंचे थे। वहीं एक दिन पहले वो नारायणा गए थे, जहां 6 महीने के अंतराल में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में जंगल राज है और शहर के लोगों ने कभी भी अपराधों को इतनी हद तक बढ़ते नहीं देखा। इससे पहले वो तिलक नगर सहित दिल्ली के अन्य क्षेत्रों का भी दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा पिछले महीने ही मुख्यमंत्री आतिशी ने सुंदर नगरी का दौरा किया था, जहां हाल ही में एक 28 वर्षीय युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। रोहिणी के एक स्कूल के पास बम विस्फोट होने के बाद आपने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपना अभियान शुरू कर दिया था, जिसमें मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुरक्षा चूक को लेकर केंद्र पर निशाना साधा था। धीरे धीरे पार्टी ने इस मुद्दे पर और जोर दिया और पिछले 2 हफ्तों में केजरीवाल ने जितनी भी पदयात्राएं की हैं, उन सभी में कानून व्यवस्था मुख्य मुद्दा रहा है। याद दिला दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होने की संभावना है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के अभियान की तीव्रता और बढ़ेगी, क्योंकि कानून व्यवस्थाएं की समस्याएं सीधे लोगों को प्रभावित करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली एक सुरक्षित जगह बने, लेकिन ऐसा लगता है कि संगठित गिरोह शहर में काम कर रहे हैं, क्योंकि अब वो इसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। पार्टी की प्रचार सामग्री, जिसमें होर्डिंग और बैनर शामिल है, में बीजेपी पर सुरक्षा मुद्दे को लेकर निशाना साधा जाएगा। आम आदमी पार्टी इसे अपनी नुक्कड़ सभाओं में भी चर्चा का विषय बनाने की योजना बना रही है, जो उसने पहले से ही शुरू भी कर दी है। तो आम आदमी पार्टी को बीजेपी के इस मुद्दे पर घेरने पर आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।